तो आज हम लोग कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से कूल है और बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड है। तो अगर आपने इन मूवीज़ को नहीं देखा है तो देखना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इनसाइड जॉब। अब ये मूवी 2010 में रिलीज़ हुई एक क्राइम मूवी है और ये ट्रू क्राइम मूवी है, यानी ये पूरी तरीके से ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसकी पहले बता देता हूँ IMDb पर रेटिंग 8.2 है और इसको अवार्ड्स मिले हैं एकेडमी अवार्ड ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि 2008 के कोलैप्स में हुई वैश्विक मंदी के कारण लाखों लोगों की नौकरी और घर का नुकसान हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक गहरी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन में फंस जाता है, जो पूरी तरीके से मंदी हुई थी, यानी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। और मैडम डेमन एक डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइड करती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें सारी चीज़ों को समेटना होगा जो अमेरिका के कोलैप्स का कारण बन चुका है। तो चार्ल्स फर्ग्यूसन नाम के एक इंसान होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ इंटरव्यूअर्स को कलेक्ट करते हैं और जो भी कोलैप्स का कारण बना था उन सब को पता लगाने के लिए उन्हें यूनाइटेड स्टेट टू चाइना, आइसलैंड टू सर्वल और अदर ग्लोबल फाइनेंशियल हॉटस्पॉट को एकत्र करते हैं ताकि इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। अब देखो, मूवी तरीके से मिस्ट्री पे भी बेस्ड है, ऐसे इसमें पूरी तरीके से क्राइम तो नहीं बोलेंगे। अब इस मूवी को अगर आप देख कहाँ सकते हो तो मैं पहले बता देता हूँ कि आप इसे सोनी लिव पर, अमेजॉन प्राइम पर वॉच कर सकते हो। नंबर 2, द डार्जिलिंग लिमिटेड। ये 2007 की कॉमेडी एडवेंचर मूवी है जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि अलग हुए भाई फ्रांसिस, पीटर और जैक भारत भर की ट्रेन में चलने वाली एक यूनिक ट्रेन में बैठते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक कॉमन ट्रेन ही थी। और जब से वो उनके पिता का निधन हुआ था, भाई बहनों 1 साल से अधिक समय से बात नहीं कर रहे थे वो लोग। और फ्रांसिस एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उभर रहा था, यानी उसके मुंह पर पट्टी वट्टी लगी थी, जैसे आप देख सकते हो इसमें पोस्टर पे। पीटर अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट अवस्था में छोड़ के चला आया था और जैक अपने पूर्व प्रेमी यानी अपने ओल्ड पार्टनर जिससे वो प्यार करता था उससे उभर नहीं पाया था। अब देखा जाए तो इन लोगों की बहुत ही अजीब और बहुत ही डार्क स्टोरी है और ये लोग आगे क्या एडवेंचर करते हैं, किस चीज़ से मिलते हैं, आपको बस इस मूवी में देखने को यही मिलेगा। अब इसका एक फेमस सीन भी है जिसे मैं नहीं बताना चाहूँगा, आप जब देखोगे तभी आपको पता चलेगा। अब इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.2 की है, जो आपको अम्यूजिंग, टचिंग और ऑफ बीट का वाइब दे सकती है, जिसे आप अमेजॉन प्राइम पर वॉच कर सकते हो। नंबर 2, द जज मूवी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एक्टर है वो है द रॉबर्ट डाउनी जूनियर। 2014 की ये मूवी है और ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि हैंक पामर, जिसका रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर किए हैं, एक प्रतिभाशाली अटर्नी होता है और वो जानने के बावजूद कि उसकी माँ का निधन हो गया है, वो इंडियाना होम टाउन अपने वापस आ जाता है। और उसके आते ही उसे अपने पिता से नहीं बनती थी, जो एक जज थे जिनका नाम था जज जोसेफ पामर। अब उन लोगों के बीच तनाव पैदा हो जाता है, बट कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें जो हैंक पामर थे उसके पिता का निधन हो जाता है। अब वो बहुत ही अजीब से कंडीशन में फंस गया था, लेकिन तब भी उन कंडीशनों के बावजूद वो अपने पिता की रक्षा करता है। और यही चीज़ आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा और इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से बढ़ा देगा। ऑब्वियसली बहुत सारी मूवीज़ होते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है, उसमें से एक है। और ऑब्वियसली अगर देखना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर देखना, बिकॉज इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर है और आई लाइक आयरन मैन, टोनी स्टार्क एज वेल एज रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.4 की है, जो आपको बुराई और ग्रिपिंग का वाइब्स दे सकती है, जिसे आप अमेजॉन प्राइम, जियो सिनेमा पर वॉच कर सकते हो। नंबर 4, नाइट क्राउलर। ये मूवी 2014 की एक थ्रिलर क्राइम मूवी है जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि लॉस एंजलिस में एक युवक होता है जिसका नाम होता है लुई ब्लूम, जो छोटी मोटी चोरी कर अपना जीवन बिताता था। वह एक कैमरामैन के रूप में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है और वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है कि पुलिस कहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि वो अपने रेटिंग्स बढ़ा सके। और इसी इन्वेस्टिगेशन में, यानी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उस बीच उससे एक ऐसा अफसर मिलता है जिससे उसकी रेटिंग पूरी तरीके से बढ़ जाती। जैसे उसे एक इंसान को पकड़ना जिसका नाम था मनी शॉट एक इंसान का नाम नहीं, मनी शॉट एक कंडीशन का नाम है। उसे वो चीज़ पूरी तरीके से पकड़ना था ताकि उसकी रेटिंग्स बढ़ सके। ये मूवी थोड़ी सी अजीब है, लेकिन अगर देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि अभी जो मैंने स्टोरी बताया वो पूरी तरीके से स्टोरी नहीं बताया हूँ। अगर आप इस मूवी को देखोगे तभी आपको अच्छा लगेगा और तब आप समझोगे इस मूवी को। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.8 की है, जो आपको थ्रिलिंग, ग्रिपिंग और ब्लीक का वाइब्स दे सकती है और जिसे आप अमेजॉन प्राइम पर वॉच कर सकते हो। हाँ, वीडियो एंड हो चुकी है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।